ध्यान यानी कि मेडिटेशन, किस तरीके से हम ध्यान करें। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गया है कि हम किस प्रकार से अपने आप को रिलैक्स रखें, फुर्तीले रहें और तनाव रहित रहें, क्योंकि हम सभी के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, चाहे वो कामकाजी हो, पारिवारिक हो, पर्सनल हो, और भी भावनात्मक तरह के स्ट्रेस हमारे पास रहते हैं। अब इन सब से हम कैसे लड़ें और कैसे हम ध्यान को करें। सबसे पहले मैं आपको ध्यान के बारे में थोड़ा बताऊंगी। ध्यान एक वो विधि है जिसके अंदर हम अपने आप को समझते हैं, हम अपने व्यवहार को स्वयं समझते हैं। हमें क्रोध क्यों आता है, हम किन परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हैं, हमें दुख कब अनुभव होता है, ये सब जो परिस्थितियाँ हम स्वयं को अनुभव करते हैं ध्यान विधि के द्वारा, तब हमें पता चलता है कि ध्यान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। और ध्यान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ध्यान के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के अंदर अच्छे और बेहतर परिवर्तन ला सकता है। अब ध्यान करने के लिए कहते हैं मन शांत होना चाहिए, शरीर स्थिर होना चाहिए। सबसे पहले शरीर को हम स्थिर अवस्था में बैठने का अभ्यास करेंगे, जिसके अंदर कि आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन और लेटकर, कुर्सी पर बैठकर आप ध्यान किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ध्यान को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप समय का चयन ठीक से करें, यानी कि आपको ना तो कहीं जाने की जल्दी हो और ना ही मन में किसी प्रकार का उतावलापन हो, और ना ही ध्यान में जाने की आपको जल्दबाजी हो। क्योंकि जब आप ध्यान के अंदर जाने का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको वो बातें बताती हूँ कि जिस प्रकार से आप ध्यान में जाना चाहते हैं या ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये अपने अंदर एक संकल्प लें कि आप ध्यान में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिना संकल्प लिए हुए ध्यान करना असंभव है। अब आपने अपना एक संकल्प बनाया, संकल्प बनाने के बाद संकल्प में दृढ़ता रखिए, क्योंकि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें पता है कि उसमें बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। अब ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ध्यान एकांत स्थान, शांति, हवादार स्थान पर किया जाना सर्वोत्तम माना जाता है। अब आप ध्यान को यदि आरंभ करना चाहते हैं और आपने संकल्प कर लिया है कि आप ध्यान करना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। और अभ्यास करने के लिए आप ढीले ढाले कपड़े पहनें, आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने कोई भी भोजन या कुछ भी खाया पिया होगा तो आपको ध्यान में बैठने के लिए वो सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए आपको शरीर को स्थिर रखना पड़ता है। अब जब आपने संकल्प ले लिया, आपको 2-3 नियमों का ढीले कपड़े पहनने हैं, पेट खाली होना चाहिए, एकांत जगह होनी चाहिए, खुली हवादार होनी चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि अगर आप सक्षम है ज़मीन पर बैठने के लिए तो कोई आरामदेह आसन लें और उस पर बैठ जाएं। अब आप ये देखेंगे कि जब आप बैठे हैं तो आपको शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि हमारा अभ्यास बैठने का बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कुर्सियों, सोफ़ा और बेड पर बैठने का रखते हैं। हम ज़मीन पर बैठने को इतना अभ्यास हमारे जीवन से अब बहुत कम रह चुका है। हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन पर बैठने का अभ्यास हम बहुत कम करते हैं। अब आप बैठेंगे, आप शांत बैठे रहें। ध्यान में जाने से पहले
आप ओम की ध्वनि सुनें, या जिनको भी आप मानते हैं आप उनको सुन सकते हैं। ओम क्योंकि एक निराकार ध्वनि है, इसलिए वो ध्यान के लिए बड़ी उत्तम मानी जाती है। अब आप निरंतर प्रतिदिन 5 मिनट बैठने का अभ्यास करें। अगर आपके पास समय है तो थोड़े बहुत आप यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करके शरीर की मांसपेशियों को इस तरह से बनाएं कि वो आपको बैठने के लिए एक स्थिरता दे कि जिससे आप आराम से बैठ सकते हो। इसीलिए कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, कि जिस अवस्था में स्थिरता आ जाएगी या आप स्थिर होकर बैठेंगे, उस अवस्था में बैठने से आपका ध्यान लगेगा। देखिए, ध्यान एक उत्तम विधि है और ध्यान के चमत्कार बहुत हैं। मैं सिर्फ आज की वीडियो में आपको ध्यान किस तरह से, ध्यान की तैयारी कैसे करनी है, मैं उस बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। फिर दूसरा भाग बनाऊँगी, उसके अंदर हम ध्यान के लिए किन विधियों का उपयोग करें, मैं उस पर आपको बताऊँगी। अब आपने जो चीज़ें आपको बताई गई, आप उसी जगह पर जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समय का चयन वो देखें कि जब आपके पास 5 से 10 मिनट केवल अपने लिए ही हो, तो उसी समय को चुनें जब आपको किसी भी काम की या किसी और चीज़ के जाने की आपको मतलब ज़रूरत ना हो। यानी कि वो समय सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रतिदिन का ध्यान का अभ्यास आरंभ करने से पहले आपको 5 से 10 मिनट प्रतिदिन सिर्फ ओम का उच्चारण सुनना है। कोशिश करें कि ये आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो माना जाता है वह हमारे 3:30 से लेकर हमारा 5:30 पौने 6 तक का टाइम माना जाता है। 5:45 तक हम ब्रह्म मुहूर्त का समय मानते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए, उस समय आप खाली हैं, आपको अपने काम पर नहीं जाना, क्योंकि आज हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा मोबाइल से जुड़ चुका है, तो हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। किसी की फ़ोन कॉल आने की टेंशन नहीं है, किसी को फ़ोन करने की टेंशन नहीं है। विचार भी रात को सोने पर शरीर काफ़ी हद तक विचारों से भी मुक्त हो चुका होता है। इसलिए ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त उत्तम है। अपनी सुविधा अनुसार आप उस समय का चयन करें। अब आप देखें कि आपको ध्यान क्यों करना है, उस कारण को ज़रूर लिखें। और यदि आपको ध्यान इसलिए भी करना है क्योंकि यदि आप बीमार हैं या कोई मानसिक तनाव चल रहा है या नींद नहीं आ रही, किन कारणों की वजह से आप ध्यान करना चाहते हैं, आप उस पर ज़रूर अपना ध्यान दें और उन बातों को लिखें। उसको लिखने से आपको ये होगा कि आप अपने उस ध्यान की विधि को सही तरीके से उसका पालन कर सकेंगे और संकल्प पूरा करने के लिए आपको एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप किस वजह से ध्यान करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लिखें। अब ध्यान आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में करें। कोशिश करें आप इसको पहला ब्रह्म मुहूर्त, अगर आपको समय मिलता है तो आप बीच में भी ओम का उच्चारण सुन सकते हैं, दोपहर के समय भी, और शाम को कर सकते हैं तो आप शाम को करें। और रात्रि के समय सोने से पहले ज़रूर आप ये ध्वनि का अभ्यास करें, ध्वनि को सुने। जब आप ये सब करते हैं तब आप देखेंगे कि आपके अंदर सिर्फ ओम का उच्चारण सुनने मात्र और ध्यान के लिए संकल्प करने मात्र से ही आपको धीरे धीरे शरीर के अंदर सुंदर बदलाव नज़र आएंगे और बहुत अच्छे बदलाव होंगे। अभी तो सिर्फ हमने तैयारी की है। जब आपकी, जैसे आप किसी भी कक्षा में जाते हैं तो उससे पहले कक्षा के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि उस कक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो आपने अब ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से नियम पूर्वक संकल्प लेकर ध्यान में आने के लिए तैयारी करें। दूसरी वीडियो मैं फ्राइडे को बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान
हमें किस प्रकार से, जब आपकी स्थिति ऊपर आएगी थोड़ी सी, कि जब आप ध्यान में बैठेंगे या आप ओम का उच्चारण सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में विचार बहुत आ रहे हैं। और जब तक विचार शांत नहीं होते हम ध्यान लगा ही नहीं सकते। ध्यान को लगाने के लिए मन को संयम में करना, भोजन का चयन करना, घरिष्ठ भोजन ना करना, तामसिक भोजन ना करना, सात्विक भोजन करना, सात्विक विचारों में रहना, और साथ साथ कोशिश और अभ्यास के अंदर ब्रह्मचर्य का भी पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और वाचा यानी कि वचनों के तौर पर भी आपको ध्यान में जाने से पहले इन 3 ब्रह्मचर्यों का पालन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी विधि है जो हमें स्वयं से मिलवाती है और उस परम पिता परमात्मा का भी अनुभव करवाती है। अब हम ध्यान में जैसे जैसे जाएंगे और इन चीज़ों का पालन करेंगे तब आप देखेंगे, जैसे मैंने वाणी का ब्रह्मचर्य, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वाणी का ब्रह्मचर्य कैसे करना है। वाणी के ब्रह्मचर्य के लिए आपको अपने मुंह से ना तो कुछ किसी के लिए गलत बोलना है और ना ही मन में सोचना है। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन को ध्यान के द्वारा बदलना, तो इन नियमों का पालन करेंगे तो आप ध्यान को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और अपने जीवन के अंदर बहुत उत्तम विधि के परिवर्तन कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अब मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सभी का शुक्रगुजार करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें कि हम ध्यान के द्वारा अपने जीवन को बदल सकें और ध्यान की उत्तम विधियों को सीखकर हम स्वयं को निरोगी कर सकें और दूसरों को भी निरोगी कर सकें। आपकी जो भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसी पर विचार करके आपके लिए अपनी जो भी कोई नेक्स्ट प्रस्तुति होगी उसमें मैं उन बातों को ज़रूर प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी। और चाहती हूँ कि सभी लोग ध्यान के द्वारा स्वयं को भी और अपने वातावरण को भी स्वस्थ रखें।